एक स्वस्थ फसल हर कृषक का सपना है। इसके लिए यह जरूरी है कि फसलों को आवश्यक मात्रा में पोषण मिले, जिससे उनका बेहतर विकास हो और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। रोपण फसलें जैसे नारियल और सुपारी छोटे और मझोले किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। खाद के ऊंचे दामों की वजह से अधिकांश किसान अपनी फसलों को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाते हैं। रासायनिक खाद महंगी ही नहीं, बल्कि इसका अधिकाधिक प्रयोग मृदा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभिन्न प्रकार की कार्बनिक खादों द्वारा की गई कार्बनिक कृषि इन सभी समस्याओं का एक उचित उत्तर है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने एक नई कम लागत वाली तकनीक विकसित की है, जिससे कृषक रोपण फसलों के कूड़े करकट को केंचुओं की मदद से वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस तकनीक को वर्मी कंपोस्टिंग की संज्ञा दी गई है। इस तरह बनाई वर्मी कंपोस्ट को पुनः नारियल बाग में प्रयोग किया जा सकता है। अच्छी तरह से प्रबंधित 1 हेक्टेयर नारियल बाग से औसतन 6 से 8 टन सूखे नारियल पत्ते, गुच्छों का कूड़ा इत्यादि प्राप्त होता है। इनको कंपोस्ट के रूप में बदलकर नारियल सहित विभिन्न फसलों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे इन फसलों के आवश्यक पोषण की अपेक्षित अंश की पूर्ति की जा सकती है। नारियल कचड़े में लिग्निन और पॉलीफिनॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से इनका जैव अपघटन प्राकृतिक परिस्थिति में धीमा होता है। इस अपघटन प्रक्रिया को तेज करने के लिए केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक स्थानीय जाति के केंचुए की पहचान की है, जो अफ्रीकी नाइट क्रॉलर से संबंधित है। इसको यूड्रिलिस जाति के नाम से बुलाया जाता है। यह केंचुआ नारियल पत्तों को दानेदार वर्मी कंपोस्ट में बदलने में दक्ष साबित हुआ है। इस जाति का केंचुआ गहरे रंग का और जोरदार होता है। कृमिकोश भी स्थूल और गाढ़ा होता है। इसका नारियल कचड़े में अफ्रीकी केंचुए की अपेक्षा जल्दी बहुगुणन होता है। 1 टन नारियल पत्तों को वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए करीब 1000 केंचुए की आवश्यकता होती है। इसलिए यह जरूरी है कि केंचुए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। केंचुओं के बहुगुणन के लिए भी एक साधारण तकनीक केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई है। इसके लिए सड़ते हुए पत्तों और गोबर को एक भाग में मिलाकर संवर्धन माध्यम तैयार करें। इस मिश्रण को सीमेंट टंकी, लकड़ी के बॉक्स, प्लास्टिक बाल्टी या बेसिन में डालें, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। केंचुओं का न्यूक्लियर कल्चर 50 कृमि प्रति 10 किलोग्राम मिश्रण की दर से उपयोग करें। इसके ऊपर पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें और पानी छिड़क कर आवश्यक नमी बनाए रखें। केंचुओं का बहुगुणन अधिक संख्या में कृमिकोश बनने से 1-2 महीने में 300 गुना हो जाता है। एक कृमिकोश से 2 से 3 बाल केंचुए निकलते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करें। इसके लिए गड्ढों या सीमेंट टंकियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गहराई 1 मीटर से कम हो। इन टंकियों में जल निकासी की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। 2-3 महीने तक विघटित नारियल पत्तों को इकट्ठा करें। बिना काटे इन पत्तों का उपयोग करें, जिससे श्रम की बचत हो। पत्तों को उल्टा करके परतों में गड्ढे या टंकी में भरें। इन पत्तों के साथ ताजा गोबर 100 किलो प्रति टन पत्तों की दर से मिलाएं। गोबर अधिक मात्रा में उपयोग न करें,
नहीं तो केंचुओं की रुचि नारियल पत्तों की अपेक्षा गोबर खाने में अधिक होगी। पत्तों और गोबर की परतों को बारी-बारी से टंकी में भरें। नियमित रूप से सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाए रखें। तीन हफ्ते के प्रारंभिक अपघटन के बाद 1 टन नारियल पत्तों के लिए 1000 केंचुओं को टंकी में छोड़ें। इसे सूखी घास या सूखे नारियल पत्तों से छायावरण प्रदान करें। यह ध्यान रखें कि केंचुओं पर सीधी धूप का बुरा असर पड़ता है। केंचुओं की गतिविधि बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई भी जरूरी है। केंचुओं को पक्षियों और चूहों से बचाने के लिए टंकी के ऊपर जाली का इस्तेमाल करें। 60 से 75 दिन के अंदर 70% कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाएगा और केंचुओं की संख्या भी दुगनी हो जाएगी। सिंचाई बंद करने के 2 हफ्ते के बाद वर्मी कंपोस्ट इकट्ठी करके छाया में सुखाएं। निचली परत से केंचुओं का संग्रहण करें और इन्हें पुनः वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाएं। अपघटित सामग्री को छानकर अलग करें। अब वर्मी कंपोस्ट तैयार है। नारियल पत्तों से बनी वर्मी कंपोस्ट में 1.2 से 1.8% नाइट्रोजन, 0.1 से 0.2% फास्फोरस और 0.1 से 0.4% पोटेशियम होता है। नारियल बागों में वर्मी कंपोस्टिंग गड्ढों या ढेरों में की जा सकती है, जिसमें कम लागत आती है, और समृद्ध खाद बागान में ही तैयार की जा सकती है।